दोस्तों, आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ संविधान निर्माण की प्रक्रिया कैसे संविधान का निर्माण हुआ था। करियर पॉइंट 89 में मैं आप लोगों का स्वागत करता हूँ। आज सर जी ने हमसे कहा कि एक दिन आइए, आप भी हिस्ट्री का क्लास डालिए। देखिए, आप लोग हमारी क्लास अगर आप लोगों को अच्छी लगी होगी तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा सर जी को, ताकि सर जी को भी पता चलना चाहिए ना कैसा पढ़ा रहे हैं। हाँ, तो आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ संविधान निर्माण की प्रक्रिया, कैसे संविधान का निर्माण हुआ था। तो संविधान सभा की सबसे पहले बैठक होना प्रारंभ हुई। जैसे गांव में कुछ काम होता है तो दो चार लोग समूह बना के बैठते हैं ना, कि कैसे मान लीजिए किसी का घर बन रहा है तो दो चार लोग बैठेंगे, उस पर विचार विमर्श होगा कि कैसे बनवाना है। इसी तरह संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी 1946 ईस्वी में। 1946 ईस्वी में, वो भी जुलाई के महीने में हुई थी। 1946 ईस्वी में संविधान सभा की पहली बैठक। अब इसके बाद 1946 9 दिसंबर फिर दूसरी बैठक 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को 1946 ईस्वी में। यहाँ पर लिख लेते हैं तब पहला पॉइंट, संविधान सभा की पहली बैठक जुलाई सन 1946 ईस्वी को हुई थी। और उसके बाद कहाँ हुई थी? संविधान सभा की पहली बैठक जुलाई 1946 ईस्वी में तो हुई थी, पता चल गया हमें हुई थी, पर कहाँ हुई थी तो इसको भी लिख लेते हैं। काउंसिल चैम्बर के पुस्तकालय भवन में हुई थी। पुस्तकालय भवन में हुई थी। आप लोग जानते हैं कि पहले हमारा देश अंग्रेज़ों का गुलाम था, तो इस तरह तो कहीं बैठक करेंगे नहीं। तो पुस्तकालय भवन में हुई थी ताकि वहाँ पर सभी लोग जानेंगे नहीं, वहाँ पर सोचेंगे लोग कि बुक रखा होगा, इसलिए वहाँ पर गए ये लोग छिप कर के बैठक कर रहे थे। ये कहाँ पड़ता है? काउंसिल चैम्बर के पुस्तकालय भवन, ये कहाँ पड़ता है? दिल्ली में। काउंसिल चैम्बर का पुस्तकालय भवन यहीं पर लिखवा देता हूँ, ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। दिल्ली, कोष्टक में दिल्ली में हुई थी। यही हुई थी संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। यहाँ से कंफ्यूज मत होइएगा आप लोग, ये पूरा पॉइंट एक ही में है। अब संविधान सभा की दूसरी बैठक कब की गई? दूसरी बैठक संविधान सभा की दूसरी बैठक 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को हुई थी। इसके अस्थाई सदस्य, यहाँ से क्वेश्चन आता है कंपटीशन एग्जाम में, कम से कम 3 ठो तो पूछ ही देगा। संविधान से पूछता है 3 ठो जरूर, किसी भी देख लीजिएगा आप लोग, किसी भी एग्ज़ाम का वो पेपर उठा करके 3 ठो जरूर है पूछेगा संविधान से। 1946 ईस्वी में हुई थी इसके अस्थाई सदस्य डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे।
सच्चिदानंद सिन्हा थे। अब संविधान सभा की तीसरी बैठक कब हुई थी? संविधान सभा की तीसरी बैठक 11 दिसंबर सन 1946 ईस्वी को हुई थी। अब संविधान सभा की चौथी बैठक संविधान सभा की चौथी बैठक 13 दिसंबर सन 1946 ईस्वी को हुआ था। अब ये नहीं, अब सभी लोग, बहुत लोग कहते हैं कि भीमराव अंबेडकर जी ही शुरू से ही बनाना प्रारंभ कर दिए, पर अब इसके बाद 4 गो बैठक हुई, उसके बाद भीमराव अंबेडकर जी आए, अमेरिका पढ़ रहे थे, उसके बाद आए। अब यहाँ से भीमराव अंबेडकर जी संविधान सभा का प्रारूप समिति, अब इसके बाद अंबेडकर जी आए थे, वहाँ से अमेरिका में पढ़ रहे थे, उसके बाद आए थे। आई तो पता ही होगा कि उनके पास 14 गो डिग्री थी पहले ही से, और उस समय के ज़माने में इतना पढ़ना बहुत काफ़ी है। अब यहाँ पर उसके बाद अंबेडकर जी आए तो उन्होंने एक ठो सभा प्रारूप समिति को पारित किया और फिर एक बार बैठक बुलाई। संविधान सभा के सिन्हा थे ना। अब यहाँ पर तीसरी बैठक में सदस्य को बदल दिया गया, ये तो अस्थाई, इनको हटा करके यहाँ पर राजेंद्र प्रसाद को रख दिया गया। तीसरी बैठक में 11 दिसंबर सन 1946 ईस्वी को अस्थाई सदस्य डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को हटा करके राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया अस्थाई सदस्य। फिर इनको हटाया नहीं जा सकता था, इनको हटाया जा सकता था। अस्थाई मतलब अस्थाई जो ना हो, अस्थाई मतलब जो अस्थाई रूप से हो। तो यहाँ अस्थाई थे तो इनको हटा करके अस्थाई सदस्य के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को बनाया गया। तो यहाँ पर लिखूँ, चलिए इसको कल लिखवा दूँगा, क्योंकि आज यहाँ पर भूल गया हूँ, तो अब कल यहाँ पर मिटाना पड़ेगा ये सब। संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, और इन्होंने संविधान सभा की बैठक पारित करके करके 29 अगस्त सन 1947 ईस्वी को 29 अगस्त सन 1947 ईस्वी को एक बार फिर बैठक करवाई।
बैठक करवाई मतलब उठा बैठक नहीं करवाए, संविधान सभा की बैठक करवाई। तो आज के लिए 5 ही पॉइंट रहने देते हैं, बकिया कल की वीडियो में बनाएंगे, क्योंकि ज़्यादा वीडियो बड़ी हो जाएगी तो कोई बोरियस टाइप होगा। तो ऐसा ही 10-10 पॉइंट 5-5 पॉइंट रोज़ लिखवाएंगे, संविधान क्लियर हो जाएगा आप लोगों का। और संविधान से 3 क्वेश्चन किसी भी एग्ज़ाम में देख लीजिएगा आप लोग, पेपर उठा के ज़रूर से ज़रूर पूछते हैं, चाहे दरोगा का हो चाहे पुलिस का हो।